किसी शंकु की आकृति का कागज से बने टोपी के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। मतलब शंकु की आकृति का एक टोपी है, बर्थडे कैप जो हम लोग देखते हैं ना, और जो एग्जाम्पल लेकर के शंकु के बारे में जो समझाए थे वो, तो बोल रहा है क्या कि शंकु मतलब कि किसी शंकु की आकृति का कागज से बने टोपी के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या उसकी, जैसे ये है हमारा क्या, एक कागज से बना एक टोपी है, कागज से ही बना है। तो इस कागज से अगर बना है तो ये वाला भाग तो हम लोग टोपी का क्या होता है, ये वाला भाग होता नहीं है ना। टोपी का, शंकु की आकृति का जो टोपी होता है वो एकदम पूरा इस तरह का होता है, ऐसा। तो ये शंकु की आकृति का हो गया। तो बोल रहा है क्या कि शंकु का जो आधार है ना, तो आधार किसको बोलेंगे, इस वृत्ताकार पार्ट को। ये वृत्ताकार पार्ट इसका आधार हो गया, ये वाला भाग। तो इसका आधार की जो परिधि है वो 88 सेंटीमीटर दिया। आधार की परिधि का मतलब ये वाला, ये जो परिधि है ना, ये बोल रहा है क्या कितना है, तो 88 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो वृत्त जो है, इस वृत्त के गोलाकार भाग की लंबाई जो है ये हो गया हमारा क्या, परिधि। अगर एक वृत्त देखा जाए, क्लास 9 में जो वृत्त वाला चैप्टर हम लोग जो पढ़े थे, तो वृत्त का ये गोलाकार भाग की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है वही कहलाती है हमारी क्या, परिधि। तो ये जो वृत्ताकार जो भाग है, तो इस वृत्ताकार भाग के इस भाग की, ये जो गोलाकार भाग जो है, इस भाग की लंबाई हमको दे दिया है, परिधि दे दिया 88 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, परिधि दे दिया है। और साथ ही साथ इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाला तिर्यक ऊंचाई हमको दे दिया है। तो बोला उस टोपी को 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से अगर रंग किया जाएगा तो कितना खर्च पड़ेगा। ये टोपी है, इसको अगर रंग करते हैं या कागज इसमें लगाते हैं, लपेटते हैं, तो अगर रंग करेंगे तो इस टोपी के किस भाग को रंग करेंगे, सिर्फ वक्रतल को। इसका आधार है क्या, अगर इसका आधार बना दिया जाएगा तब वो टोपी रहेगा नहीं। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब इसका आधार बना नहीं है, इसका आधार बनाया नहीं जाता है। इसको अगर रंग किया जाएगा इस टोपी का, तो टोपी के सिर्फ और सिर्फ वक्रतल को ही रंग किया जाएगा। इसका मतलब इसके वक्रतल को बनाने का खर्च पूछ रहा है कि इसके वक्रतल को 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से अगर रंग किया जाएगा तो कितना खर्च पड़ेगा, वही खर्च हमको निकालना है। तो अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए है ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में तो हम लोग यही ना करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया है, हमसे क्या पूछ रहा है, उसी के बारे में सबसे पहले हम लोग सोचते हैं, उसी के बारे में हम समझते हैं। तो एक क्वेश्चन किया है कि टोपी को रंग किया जा रहा 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, तो कितना खर्च पड़ेगा। तो हम लोग अभी समझे कि अगर रंग करना है तो किस भाग को रंग करना है, वक्रतल के क्षेत्रफल को। इसका मतलब वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च पूछ रहा है। तो वक्रतल के, अगर हम लोग को वक्रतल के क्षेत्रफल का अगर खर्च निकालना है तो खर्च कैसे निकलता है, हम बताए हैं कि अगर वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च निकालना होता है तो वक्रतल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। संपूर्ण तल का खर्च निकालना होगा तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। किसको, जिस दर से खर्च होता है उस दर को। किस दर से खर्च हो रहा है, 10 पैसे की दर से, तो 10 पैसे से इंटू कर देंगे। आई बात समझ में। तो जब हम लोग तो वक्रतल का क्षेत्रफल अगर हम लोग को पता रहेगा तभी ना हम लोग इंटू कर पाएंगे। अगर हम लोग को क्षेत्रफल पता रहेगा वक्रतल का तभी इंटू कर पाएंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हम लोग को इसमें दिया है, नहीं दिया, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग अगर निकालेंगे, तो वक्रतल का क्षेत्रफल अगर हमको पता रहेगा तभी जाकर के उसको 10 पैसे से इंटू करेंगे, तब जाकर करके खर्च मिलेगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल अब सोचेंगे कि निकलेगा कैसे। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल। यह है वो फॉर्मूला, पाई आर एल। आर मतलब अर्धव्यास, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो वक्रतल का क्षेत्रफल जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग खर्च नहीं निकाल पाएंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो वक्रतल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या, पाई आर एल। आर मतलब अर्धव्यास, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो देख रहे हैं क्या कि वक्रतल का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हमको अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई चाहिए। अगर हम लोग को अर्धव्यास और तिर्यक ऊंचाई अगर मिल जाता है तो हम लोग तुरंत निकाल पाएंगे क्या, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो देखेंगे कि हमको वक्रतल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो वक्रतल के क्षेत्रफल के लिए जो जिन दो चीजों की जरूरत है वो हमको सवाल में दिया है कि नहीं दिया है। हमको चाहिए आर मतलब अर्धव्यास और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, दोनों चाहिए। सवाल में पढ़ रहे तो सवाल में देख रहे क्या कि सिर्फ हमको तिर्यक ऊंचाई दिया है, लेकिन अर्धव्यास का कोई पता नहीं है। अर्धव्यास पता ही नहीं है हमको कि अर्धव्यास कितना है। तो क्या करेंगे, अगर अर्धव्यास हम लोग को नहीं पता है तो अर्धव्यास निकालेंगे। अर्धव्यास अगर हम लोग को नहीं पता है तो अर्धव्यास निकालेंगे। सवाल तो गलत दिया नहीं है, सवाल में अर्धव्यास देना भूल गया नहीं है, बल्कि सवाल में जो दिया हुआ है
कहीं ना कहीं अर्धव्यास किसी न किसी रूप में छिपा है, वहां से हम लोग को अर्धव्यास को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर अर्धव्यास हम लोग को नहीं पता है तो इस अर्धव्यास का मान निकलेगा कैसे? तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो समीकरण बनाएंगे, या तो r को मान लेंगे और मान के तब समीकरण बनाएंगे, या फिर डायरेक्ट करेंगे। तो मानने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनेगा कैसे? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे, लेकिन सवाल में उसी को लेकर के बराबर दिखाएंगे जिसमें अर्धव्यास छिपा होता है। तो हम सवाल में पढ़े तो सवाल में हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई में कभी भी अर्धव्यास छिपा होगा क्या? नहीं, तिर्यक ऊंचाई में अर्धव्यास नहीं होता है। तिर्यक ऊंचाई तो एक अलग राशि है, अर्धव्यास एक अलग राशि है। तो तिर्यक ऊंचाई में अर्धव्यास छिपा नहीं होगा, तो तिर्यक ऊंचाई निकाल के तिर्यक ऊंचाई के बराबर नहीं दिखाएंगे। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है हमको आधार की परिधि। क्या दिख रहा है? आधार की परिधि दिख रहा है। तो आधार की परिधि का मतलब शंकु का आधार क्या होता है? अभी बताया कि शंकु का आधार क्या होता है? तो वृत्त होता है। तो आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। और क्लास 9 में हम लोग वृत्त की परिधि को निकालने का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? 2πr। तो ये जो आधार की परिधि जो दिख रहा है 88, ये कैसे निकला होगा? तो 2πr के फॉर्मूले से निकला होगा। 2πr में r बैठ करके तब ये 88 दिख रहा है। इसका मतलब इस 88 में ही अर्धव्यास छिपा है। तो क्या करेंगे? इस 88 से अर्धव्यास को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सवाल में समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना करके सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो सवाल में दिया क्या है? परिधि। सवाल में क्या दिया है? परिधि। परिधि निकालेंगे और परिधि को परिधि के बराबर दिखा देंगे। आई बात समझ में? क्योंकि परिधि में ही हमारा अर्धव्यास छिपा है, तो हम भी परिधि निकालेंगे और परिधि को परिधि के बराबर दिखा देंगे। तो आधार की परिधि कैसे निकाला जाता है? तो उसका फॉर्मूला है 2πr। तो 2πr को 88 के बराबर दिखाएंगे। ये हो गया हमारा एक समीकरण। समीकरण बन जाएगा। तो समीकरण को सॉल्व करने से जो अर्धव्यास मिल जाएगा, ये अर्धव्यास मिलेगा, और अर्धव्यास मिलेगा तो वक्रतल का क्षेत्रफल मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा तो खर्च भी मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या निकालेंगे हम लोग? r का मान निकालने के लिए तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हमको दिख क्या रहा है? परिधि। क्यों? क्योंकि परिधि में ही अर्धव्यास छिपा है। यहाँ पे लिखेंगे कि शंकु के आधार की परिधि। तो शंकु के आधार की परिधि क्या होता है? 2πr। r मतलब अर्धव्यास हो जाता है ये। तो कहने का मतलब बाई 80 यही 2πr, यही परिधि, इस परिधि के बराबर दिखा देंगे और सॉल्व करके r का मान जो इसमें छिपा है वो निकालेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r। r मतलब क्या हो जाएगा? अर्धव्यास। अर्धव्यास हमको क्या दिया है? निकालना है, इक्वल टू 88। अब क्या करेंगे? ये दोनों इंटू कर जा रहा तो कर देंगे इंटू। 22 से 2 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 44/7 इंटू r इक्वल टू 88। फिर r का मान निकालेंगे तो जो 44/7 यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर जा करके भाग करेगा, भाग कर गया और कट जाएगा। भाग करेगा तो ये उलट जाएगा, 44/7 उधर जाके 7/44 हो जाएगा, और 44 से 88 कट जाएगा 2 बार में, तो r का मान 14 सेंटीमीटर आ गया। मतलब अर्धव्यास मिला, अर्धव्यास मिल गया। अर्धव्यास की ही जरूरत थी, क्योंकि हम देख रहे थे क्या कि हमको वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई तो पता है, तिर्यक ऊंचाई तो पता है, नहीं पता तो सिर्फ अर्धव्यास। अर्धव्यास निकाले। आई बात समझ में? तो अर्धव्यास हमको पता चल गया। अब इसका वक्रतल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो शंकु के वक्रतल का क्षेत्रफल अब निकालें। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है पाई आर एल। तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब तिर्यक अर्धव्यास 14, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 10, कट जाएगा ये 2 बार में और इंटू हो जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 से 10 का इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 440। इतना वर्ग सेंटीमीटर वक्रतल का क्षेत्रफल इतना है। अब इसी वक्रतल के क्षेत्रफल को रंग किया जा रहा 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। हम लोग अब तक जितना सारा सम बनाए किसी भी सम में इकाई को चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि सारा का सारा इकाई हम लोग सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मीटर में ही लेकर के चले हैं। लेकिन जिस सम में इकाई चेंज होता हुआ दिखेगा ना, तो उस सम को हम लोग सेम यूनिट में रखते हैं। यहाँ पे किसी में अलग अलग यूनिट नहीं है। अब जब हम लोग बुक के सम को बनाएंगे तो उसमें अलग अलग यूनिट दिखेगा, लेकिन जब भी हम लोग मेंसुरेशन के सम को बनाएंगे तो यूनिट सेम रखते हैं। अगर सेंटीमीटर है सारा इकाई सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में है तो सारा इकाई को मीटर में रख करके निकालेंगे। आंसर जिसमें पूछ रहा है उसी में रख करके निकालेंगे। आई बात समझ में? तो 440 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो अब इस टोपी को
रंग करने में कितना खर्च होगा तो निकाल देंगे। तो टोपी को रंग करने में खर्च, तो क्या करेंगे खर्च निकालने के लिए, जिसका खर्च पूछ रहा, वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च पूछ रहा, तो वक्रतल के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे, उस दर को इंटू करेंगे जिस दर से खर्च हो रहा है। तो 10 से इंटू कर दे रहे, तो 10 से जब इंटू करें किए तो ये हो जाएगा 4400। 4400 क्या आया, ये पैसा आया क्योंकि 10 पैसा था। अब क्या करेंगे, इस पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 44 रुपया। तो 44 रुपया हो गया हमारा आंसर उस टोपी के को रंग करने का खर्च।